श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको बद्रीनाथ धाम मंदिर के कुछ चमत्कारी रहस्यों के बारे में बताऊंगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां बैकुंठ कहा गया है, जहाँ भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। एक बार विष्णु जी जब ध्यान मुद्रा में लीन थे तो बर्फबारी के कारण वह पूरी तरह बर्फ से ढक गए। माँ लक्ष्मी चिंतित हो गई। फिर उन्होंने विष्णु जी के पास एक बेर वृक्ष के रूप में ले लिया। जब श्रीहरि का तप पूरा हुआ तो उन्होंने माता को वृक्ष के रूप में बर्फ से ढका पाया। तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, इसलिए आज से मुझे बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा। यहाँ शीत ऋतु में मंदिर के कपाट बंद करने से पहले एक अखंड दीप प्रज्वलित किया जाता है, जो अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। कहते हैं कि जब कपाट खुलते हैं तब भी यह दीपक ज्यों का त्यों ही जलता रहता है, जबकि पट बंद होने के बाद मंदिर में कोई नहीं जाता। ये रहस्य आज भी कायम है। बद्रीनाथ धाम नर नारायण पर्वत के बीच स्थित है। कहा जाता है कि जब ये 2 पर्वत आपस में मिल जाएंगे तब बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा और भक्त दर्शन नहीं कर पाएंगे। ये धाम लुप्त हो जाएगा। इसके बाद कई सालों बाद भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। बद्रीनाथ धाम विष्णु जी का तपस्वी स्थल है। एक मान्यता के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु ने यहाँ तपस्या की थी तो शंखनाद करने पर उस ध्वनि से देवताओं की साधना में भंग हो सकती थी, इसलिए इस स्थान को शांत क्षेत्र माना गया और यहाँ शंख बजाना वर्जित कर दिया गया। वैज्ञानिक तर्क देखें तो ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ शंख बजाने से पहाड़ से बर्फ और पत्थर गिरने की संभावना बढ़ जाती है। जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेते हैं उसे माता के गर्भ में दोबारा नहीं आना पड़ता। प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। ऐसी मान्यता है। बद्रीनाथ में कुत्ते भी नहीं भौंकते, जिसके पीछे एक रोचक मान्यता यह है कि यहाँ कुत्ते कभी नहीं भौंकते। पौराणिक कथा के अनुसार कुत्ता भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने बद्रीनाथ में नारायण के रूप में अवतार लिया था और उन्होंने कुत्तों को यह श्राप दिया था कि वे यहाँ कभी नहीं भौंक सकते। एक अन्य मान्यता यह भी है कि बद्रीनाथ में कुत्तों को भगवान के सेवक के रूप में देखा जाता है और उन्हें शांति से रहने का आदेश दिया गया था। इसलिए बद्रीनाथ धाम में कुत्ते शांति से रहते हैं और भौंकते नहीं हैं। बद्रीनाथ धाम में सांप बिच्छू में जहर क्यों नहीं है? एक मान्यता है कि यहाँ पाए जाने वाले सांप और बिच्छुओं में जहर नहीं होता, जो एक पौराणिक और सांस्कृतिक विश्व के रूप में प्रचलित है। इसके पीछे कुछ पौराणिक कथाएं हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने बद्रीनाथ में नारायण के रूप में अवतार लिया और उन्हें सांप और बिच्छुओं को जहर न रखने का आशीर्वाद दिया, जिससे भगवान बद्रीनाथ की शरण में भी आए किसी भी भक्त को कष्ट ना हो। तभी से ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ में मौजूद सांप और बिच्छुओं में जहर नहीं होता। स्थानीय लोगों का भी यह मानना है कि बद्रीनाथ धाम में सांप और बिच्छुओं में जहर नहीं रखते, क्योंकि यह एक अत्यंत पवित्र स्थान है। इसके अतिरिक्त बद्रीनाथ धाम में प्राकृतिक वातावरण में संतुलन होता है, जिससे यहाँ के सांप और बिच्छू जहर नहीं रखते। लुप्त हो जाएगा 8वां बैकुंठ बद्रीनाथ धाम। इसके बारे में सबसे बड़ा रहस्य है कि भविष्य में 8वां बैकुंठ बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। मान्यता है कि जोशी मठ में स्थित नरसिंह मंदिर में मौजूद नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ धीरे धीरे पतला हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन ये हाथ मूर्ति से अलग हो जाएगा उस दिन नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम
जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, यानी बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा, जिसके बाद बद्रीनाथ जोशीमठ से 12 किलोमीटर दूर सुवई गांव में स्थित भविष्य बद्री में अपने दर्शन देंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आती है तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। श्री राधे राधे।